दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि मक्का मदीना में और खाने काबा में हिंदू लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर इनका जाना सख्त मना है। अब ऐसे में अगर कोई गैर मुसलमान शख्स गलत तरीके से मक्का मदीना में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ में क्या होता है, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको एक हिंदू औरत का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो अपना नाम बदलकर मक्का में पहुंच गई, यानी कि खाना काबा में पहुंच गई। लेकिन वहां पर जाने के बाद उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। याद रखें, इस कायनात में दीन इस्लाम वह दिन है जिसे सच्चा दीन समझा जाता है और दुनिया व आखिर तक की कामयाबी भी इसी दिन में है। दोस्तों, एक रिया नाम की लड़की जो कि साउथ इंडिया की रहने वाली थी, कुछ अरसा पहले तक वह एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार थी। खूबसूरती की वजह से इसका बहुत ज्यादा नाम था। फिर बाद में रिया को एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई और कुछ ही दिनों के बाद में दोनों की शादी भी हो गई। अब रिया हिंदू धर्म को मानने वाली थी, इसलिए वह अपने घर में अपने हिसाब से पूजा पाठ किया करती और उसका शौहर मुस्लिम था, इसीलिए वह घर में नमाज और कुरान पाक की तिलावत करता रहा। लेकिन दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से इस बारे में कुछ भी नहीं कहते थे। दोनों अपने अपने हिसाब से अपने भगवान और अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद यह एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गई जिसे कैंसर कहा जाता है और जिसका नाम सुनने के बाद में इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद रिया और उसके शौहर ने इलाज के लिए बहुत भागदौड़ की। रिया डॉक्टरों से कहने लगी कि तुम्हें जिस कदर पैसे चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ठीक कर दें। इसके बाद डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, हर तरह का इलाज किया, मगर आखिर में डॉक्टर भी इस बीमारी के आगे बेबस हो गए। अब इस औरत को अपनी जिंदगी की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। रिया कहती है कि अब तक मैं समझ रही थी कि मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त में एक बहुत ही मशहूर स्टार थी। मैं समझती थी कि इंसान का हुस्नो जमाल ही सब कुछ होता है। लेकिन फिर जब मैं कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हुई तो मुझे समझ में आया कि यह पैसा या हुस्नो जमाल कुछ भी काम का नहीं है। इसीलिए फिर एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुदकुशी कर लूं। मगर फिर मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों का और अपने शौहर का ख्याल आया कि मेरे जाने के बाद में इनका क्या होगा। खैर, इसके आगे रिया कहती है कि जब मैं कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हुई तो उस वक्त मेरे पास में दौलत, शोहरत और पावर सब कुछ था। मगर फिर जब मुझे मेरा शौहर डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि यह बीमारी पूरे जिस्म में फैल चुकी है। अब हमें बड़े अफसोस के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि अब इसका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है। इसलिए अब आप इसे अपने घर ले जाएं और ले जाकर आप इनकी खिदमत करें, क्योंकि अब इसके पास में वक्त बहुत ही कम रह गया है। रिया बताती है कि इसके बाद मेरा शौहर मुझे घर ले आया, लेकिन फिर मेरे शौहर के ज़हन में एक ख्याल आया। वह मुझसे कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस कायनात में एक तबीब अभी भी बाकी है और वह अल्लाह की ज़ात है। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे बताया कि अगर तुम कहो तो हम अल्लाह के घर खाने काबा में चलते हैं और वहाँ पर जाकर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और दुआ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें ज़रूर ठीक कर देगा। रिया कहती है कि मुझे ज़िंदगी की तमाम रंगरेलियों से नफरत हो चुकी थी, क्योंकि जिनका मुझे गुमान था उनका मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था। इसीलिए फिर जब मेरे शौहर के मुंह से मैंने मक्का का और अल्लाह के घर का नाम सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी मेरे बचने की एक उम्मीद बाकी है। इसलिए फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि हाँ, हम ज़रूर मक्का की ज़ियारत के लिए चलेंगे
और वहाँ पर जाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से माफी मांगेंगे और वहाँ पर हम अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ भी करेंगे, क्योंकि अब मुझे भी यकीन हो चुका था कि हमारी इस बीमारी का इलाज अल्लाह के घर में जरूर मिलेगा। दोस्तों, इसके आगे रिया कहती है कि इसके बाद मैंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर मेरे शौहर ने मेरा नाम रिया से बदलकर हीना रख दिया और उसी नाम से मेरा पासपोर्ट भी बनवा दिया और फिर हम दोनों मियाँ बीवी खाने काबा के लिए रवाना हो गए। रिया जो अब हिना हो चुकी थी, वह कहती है कि आज मैं बेहद खुश थी, क्योंकि आज मैं पहली बार अल्लाह के घर की तरफ जा रही थी। फिर आखिर में वो वक्त भी आ गया जब हम दोनों मियाँ बीवी खाने काबा में दाखिल हो गई। रिया कहती है कि जैसे ही मेरी पहली नज़र खाने काबा की आवाज़ पर पड़ी तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मुझे अपने पास्ट पर बहुत अफसोस होने लगा, क्योंकि अब तक की सारी जिंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी थी। इसके बाद मैंने खाने काबा के सामने बैठकर बड़ी आजिज़ी से दुआ मांगी कि मेरे परवरदिगार, मेरी इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास में नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने जवाब दे दिया है कि अब मैं नहीं बचूंगी, इसीलिए मेरे रब, अब मुझे सिर्फ तेरे से ही एक उम्मीद बाकी है। फिर मैंने खाने काबा का तवाफ किया और साथ में यह दुआ करती रही कि मेरे अल्लाह मुझे मायूस ना करना, या अल्लाह मेरी बीमारी ठीक करके उन डॉक्टरों को हैरान कर देना जो कह रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। रिया कहती है कि अब मैं मुकम्मल तौर पर ईमान ला चुकी थी। इसके बाद में मैं मक्का के बड़े बड़े उलेमाओं के पास में हाजिर हुई। उन्होंने मुझे कुरान पाक की कसरत से तिलावत, अल्लाह का जिक्र और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम और ज़्यादा से ज़्यादा आबे ज़मज़म पीने की तरकीब फरमाई। अब मेरे दिल को बहुत ही राहत और इत्मीनान होने लगा था और मुझे अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर भी यकीन हो गया था कि आबे ज़मज़म को जिस मकसद के लिए भी पिया जाए, इंसान का वह मकसद हल हो जाता है। इसीलिए मुझे भी यह पूरा यकीन हो गया था कि मेरी यह बीमारी भी ज़रूर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, रिया बताती है कि वहाँ पर मेरी कुछ सहेलियाँ भी बन चुकी थी, जो कि मेरा बहुत ही एहसास करती थी। जब मैं खाने काबा में आई थी तो उस वक्त मेरा जिस्म इस बीमारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। मेरे सर के सारे बाल भी झड़ चुके थे, मगर फिर मेरी इन सहेलियों ने मुझसे कहा कि तुम इस पर आबे ज़मज़म लगाया करो और अपने पूरे जिस्म को आबे ज़मज़म से धो डालो। मगर मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे जिस्म की ऐसी हालत हो चुकी थी कि मुझे जिस्म को छूने से भी डर लग रहा था। इसलिए फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने जिस्म को आबे ज़मज़म से धोना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा जिस्म ठीक होने लगा था और धीरे धीरे मेरी बीमारी भी ठीक हो रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद में अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरी तकलीफ और मेरी बीमारी दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और खुशी भी इतनी हुई कि जिसे शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को कबूल फरमा लिया था। फिर मैंने जल्दी से अपने शौहर को यह खुशखबरी सुनाई तो मेरा शौहर भी यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा और वहीं पर सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मेरे शौहर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बीमारी के बारे में बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो बीमारी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है। फिर मेरे शौहर ने कहा कि बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह के यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रिया कहती है कि इसके बाद में हम दोनों मियाँ बीवी वापस अपने घर को आ गए और फिर हम उन्हीं डॉक्टरों के पास वापस गए जिन्होंने हमें जवाब दे दिया था कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वह डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए और कहने लगी कि क्या आप वही रिया हैं जिसके जिस्म में कैंसर आखिरी स्टेज में पहुंच गया था। तो इस पर मैंने बड़े फख्र से बताया कि हाँ, मैं वही रिया हूँ जिसको तुम लोगों ने जवाब दे दिया था। लेकिन अब मुझे अपने रब पर पूरा यकीन आ चुका है कि जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास ही है। इसके बाद में
मैंने अपने सब गुनाहों को छोड़ दिया था। अब मैं अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करने लगी और हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती कि या अल्लाह मेरे और मेरे शौहर की और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा और तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।